आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पीएम मोदी का पहला मध्य प्रदेश दौरा। जबलपुर में रोड शो के जरिए बीजेपी के लोकसभा चुनाव अभियान की करेंगे शुरुआत। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यूपी के गाजियाबाद में पीएम मोदी का पहला रोड शो। साथ में मौजूद थे सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग। पीएम मोदी के रोड शो के चलते कांग्रेस प्रत्याशी का मुख्य चुनाव कार्यक्रम बंद है। कांग्रेस नेता ने बताया मौलिक अधिकारों का हनन, कहा चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। पीएम मोदी ने राम मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के भाग नहीं लेने पर तंज किया। कहा रामनवमी आ रही है, हम देखते हैं कितना विरोध करते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा पीएम कभी जनता से जुड़े मुद्दों पर नहीं करते बात। किसान, युवा, महिलाओं से जुड़े मुद्दों से भटकाना चाहते हैं ध्यान, जो कि 10 साल के अन्याय की है वास्तविकता। पीएम मोदी का कांग्रेस पर मुस्लिम लीग की नीति अपनाने का आरोप है। जयराम रमेश ने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे हिंदू महासभा के अध्यक्ष और मुस्लिम लीग के साथ बनाई थी गठबंधन की सरकार। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा नरेंद्र मोदी के साथ अरबपतियों, इलेक्टोरल बॉन्ड की ताकत, झूठ और फर्जी प्रचार, ईडी, सीबीआई, आईटी, हमारे पास सच और जनता का प्यार, नरेंद्र मोदी हार रहे हैं। रंगारेड्डी की रैली में बोले राहुल गांधी तेलंगाना के सभी लोग जानते हैं कांग्रेस ने जो वादे किए उन्हें पूरा कर रही। राहुल ने गिनाए तेलंगाना सरकार के काम। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी का आरोप, राहुल गांधी ने हैदराबाद की रैली में किए झूठे वादे। राहुल ने पहले भी किए थे 6 वादे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा कई आए और कई गए, हिंदुस्तान है, था और रहेगा। जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा, भगवान राम ने उन्हें भी बुलाया। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा पीएम मोदी ने चूरू में किसानों के बारे में कोई बात नहीं की। अनुच्छेद 370 को निकाल देने की बात कही, इसका यहां से क्या वास्ता। अमित शाह ने एक्स पर लिखा ये शर्मनाक कांग्रेस पूछ रही है, ये शर्मनाक है कि कांग्रेस पूछ रही है कि कश्मीर से क्या वास्ता। कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी खरगे पर निशाना साधा। एक्स पर लिखा खरगे जी ने दिखाया कांग्रेस का टिपिकल माइंडसेट। वो ये भी नहीं जानते हैं कि आर्टिकल 371 नहीं, आर्टिकल 370 है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा मल्लिकार्जुन खरगे का मतलब आर्टिकल 370 से था। जयपुर में भाषण देते समय गलती से बोल गए थे खरगे। टीएमसी की 2 सदस्यीय टीम आज जाएगी भूपति नगर। 2022 में हुए एक धमाके के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने गई थी एनआईए की टीम, जिस पर किया गया हमला। भूपति नगर ब्लास्ट में एनआईए की कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर से स्थानीय टीएमसी नेता को एनआईए ने किया गिरफ्तार। भूपति नगर ब्लास्ट के 2 और आरोपियों को पश्चिम बंगाल में एनआईए ने गिरफ्तार किया। अनुमंडल अस्पताल में कराया गया मेडिकल जांच। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का ममता सरकार पर निशाना, कहा बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। एनआईए के खिलाफ प्रदर्शन पर बोले पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी। कहा अगर ईडी और सीबीआई खिलाफ किसी को शिकायत है तो उन्हें जाना चाहिए कोर्ट। एनआईए की कार्रवाई को टीएमसी ने बताया बीजेपी की साजिश। कुणाल घोष ने कहा हमने पहले ही कहा था कि बीजेपी नेता एनआईए के अफसरों से मिल रहे हैं और टीएमसी नेताओं की लिस्ट दे रहे हैं। एनआईए की टीम पर हमला मामले पर बोले बंगाल के राज्यपाल, कहा लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एनआईए टीम पर हमले पर केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति ने कहा पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। तिरुवनंतपुरम सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने कहा कांग्रेस केरल में बैन संस्था पीएफआई की मदद से जीतना चाहती है चुनाव। पीएफआई के एसडीपीआई का ले रही सहारा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज देश भर में उपवास रखेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में जंतर मंतर पहुंच सकती हैं सुनीता केजरीवाल। भगवंत मान शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव में रखेंगे उपवास। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा सामूहिक उपवास नहीं, सामूहिक प्रायश्चित करे आम आदमी पार्टी। दिल्ली की जनता से माफी मांगे। केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए पूर्व आप विधायक ने किया अदालत का रुख। संदीप कुमार की दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, सोमवार को सुनवाई। अगले हफ्ते अरविंद केजरीवाल से मिल सकते हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान। जेल में मुलाकात करने वालों में मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम भी शामिल हुआ। आज तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। तिरुचिरापल्ली में करेंगे रोड शो।
केरल के कोझिकोड में जेपी नड्डा ने किया रोड शो। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में 10 साल में भारत 11वीं आर्थिक शक्ति से दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बना। सीपीआई ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। डी राजा ने कहा अगर देश के संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक ताने बाने को बचाना है तो बीजेपी को सत्ता से बाहर करना होगा। आज राजस्थान के चुनावी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पहले बीकानेर और फिर झुंझुनू में करेंगे रैलियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। कहा मुश्किलों से बचाने की है प्रधानमंत्री की गारंटी, जबकि विपक्ष फैला रहा नफरत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का राजस्थान का चुनावी दौरा। आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भरतपुर, दौसा और सीकर में करेंगे रैलियां। छिंदवाड़ा में एमपी के सीएम मोहन यादव ने लगाया आरोप, आदिवासियों का अपमान करते हैं कमलनाथ और नकुलनाथ, कांग्रेस करती है महिलाओं का अपमान। शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका। 30 सालों तक उद्धव ठाकरे के साथ रहे पूर्व मंत्री बबन राव घोलप एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल। महाराष्ट्र में एनडीए से जुड़े छोटे छोटे घटक दल भी नाराज। प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कड्डू ने कहा अगर एनडीए हमारी नहीं सुनती तो हम भी उतारेंगे उम्मीदवार। बीजेपी में फिर से शामिल हो सकते हैं एकनाथ खड़से। ज्वाइन की थी एनसीपी शरद पवार। बीजेपी छोड़ने के बाद से एकनाथ खड़से पर भी लटकी है ईडी की तलवार। मेरठ के पल्लापुरम में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का हुआ विरोध। पल्लापुरम वासियों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। रोड शो के दौरान रोकी अरुण गोविल की गाड़ी, जमकर हंगामा किया। कर्नाटक में अपने विधायक के बयान की वजह से घिरी बीजेपी। बसन गौड़ा पाटिल ने कांग्रेस नेता की मुस्लिम पत्नी पर दिया था बयान। दिनेश गुंडू राव की पत्नी ने कहा बहुत ही चीप और अपमानजनक। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर साधा निशाना। कहा एनडीए ने ऐसे लोगों को टिकट दिया जो जमुई में टिकेंगे नहीं। और तो और नीतीश चाचा को बीजेपी ने किया हाईजैक। सुख दुख में ही मैं ही आपके बीच रहूंगा। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा आज देश में महंगाई और बेरोजगारी, इस पर मोदी जी बात नहीं करते। आज जांच एजेंसियां मोदी जी का हथियार बनकर रह गई। सारण से बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप का बयान। लालू की वजह से आरजेडी प्रत्याशी का चेहरा भी हो रहा धूमिल। हमारी लड़ाई हमेशा से लालू यादव से रही। लालू जी बाहर से आते हैं, ये मेरी धरती है। पशुपति पारस की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का हंगामा। एनडीए को सभी 40 सीटों पर समर्थन देने का विरोध किया। एनडीए प्रत्याशियों के विरोध का ऐलान। लेह एपेक्स बॉडी ने प्रस्तावित सीमा मार्च रद्द किया। कहा लद्दाख को राज्य का दर्जा और इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर जारी रहेगा शांतिपूर्ण आंदोलन। गुजरात के अहमदाबाद में कर्मणी सेना के अध्यक्ष महिपाल मकराना को पुलिस ने हिरासत में लिया। क्षत्रिय समुदाय के आंदोलन का समर्थन करने गुजरात पहुंचे थे मकराना। अपनी मांगों को लेकर किसान आज फिर खोलेंगे मोर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा आज पंजाब और हरियाणा में जिला स्तर पर केंद्र सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। विधायक पत्नी के कांग्रेस का प्रचार करने से नाराज। बीएसपी प्रत्याशी कंकर मुजारे ने छोड़ा घर। कहा ये घर में नहीं तय हो सकते 2 अलग अलग पार्टियों के चुनावी कार्यक्रम। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद को धमकी मिली। वायरल ऑडियो में धमकीबाज बोला भीम आर्मी के चंद्रशेखर को मेरे मौसी के लड़के ने मारी थी गोली। उत्तर प्रदेश के नगीना में जनसभा के दौरान बोले सीएम योगी। कहा आपको तय करना है कर्फ्यू लगाने वाली या कांवड़ यात्रा वाली सरकार चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान मऊ में खेत में गेहूं काटते नजर आए ओम प्रकाश राजभर का वीडियो भी आया सामने। वाराणसी में मृत सफाई कर्मी के परिवार से मिले अजय राय। सरकार से की 1 करोड़ मुआवजे और नौकरी की मांग। आज दोपहर 12:30 बजे गाजीपुर जाएंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। मुख्तार अंसारी के परिवार से करेंगे मुलाकात। मुख्तार अंसारी के परिवार से अखिलेश की मुलाकात पर बोली केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। कहा चुनाव न होता तो झांकने नहीं जाते अखिलेश। यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर का अखिलेश पर निशाना। कहा समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण के लिए कुछ भी कर सकती है। मुख्तार के परिवार के प्रति योगी के मंत्री संजय निषाद ने जताई हमदर्दी। कहा परिवार वालों से मिलकर उनका दुख बांटना भारतीय परंपरा का हिस्सा। असम के शिवसागर में चुनावी रैली के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया डांस। समर्थक झूमे, वीडियो आया सामने।
आज बिहार के गया में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे। आईआईएम के छठे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और 5 अन्य नेताओं ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दिलाई शपथ। बीजेपी के स्थापना दिवस पर ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने ऑस्ट्रेलिया में निकाली कार रैली। वहां भी लगे मोदी मोदी के नारे। पंजाब के तरन तारण में महिला की पिटाई के बाद अर्धनग्न कर घुमाया गया। बेटे के ससुराल वालों पर आरोप है। 4 लोग गिरफ्तार, 5वां आरोपी फरार। तरन तारण में महिला से बेरहमी के मामले पर महिला आयोग सख्त, लिया स्वतः संज्ञान। मामले की जांच कराएगा आयोग। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने पंजाब सरकार को घेरा। कहा, पंजाब में इतनी बड़ी घटना हुई, सीएम दिल्ली में केजरीवाल के पक्ष में धरना दे रहे। तरन तारण की घटना पर बीजेपी नेता एसएस चन्नी ने कहा, पंजाब में चल रहा है तालिबानी शासन। शराब घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को नहीं मिली कोर्ट से राहत। 18 अप्रैल तक फिर से बढ़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली में हैवानियत के शिकार 8वीं के छात्र के परिजनों का आरोप। स्कूल प्रशासन मामले में नहीं कर रहा कोई मदद, ना दे रहा आरोपियों का पता और ना ही दे रहा सीसीटीवी फुटेज। दिल्ली में 8वीं कक्षा के छात्र के साथ हैवानियत का आरोप है। महज डेस्क बजाने को लेकर हुए विवाद के बाद स्कूल के भीतर ही छात्र को बुरी तरीके से पीटा। प्राइवेट पार्ट पर भी पहुंचाई चोट। दिल्ली में सीबीआई ने नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त में शामिल एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया। दिल्ली और हरियाणा में 7 जगहों पर छापेमारी कर 3 नवजातों को बचाया गया। चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस में सीबीआई ने 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। 4 दिन की मिली रिमांड, पूछताछ जारी। ताजमहल देखने आए पर्यटक के साथ मारपीट की गई। सीआईएसएफ जवान पर आरोप है। रील बनाने को लेकर ये विवाद हुआ था। यूपी के बाराबंकी में बड़ा हादसा। घाघरा नदी में नहाते वक्त 4 बच्चे डूबे। बचाने गया ट्रैक्टर चालक भी डूबा। 3 के शव बरामद। मुंबई के साकीनाका इलाके में मौजूद एक इमारत में भीषण आग लग गई। घरों से बाहर निकले लोग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में शॉर्ट सर्किट से एक शोरूम में लगी आग। 14 लोग जख्मी, अस्पताल में इलाज जारी। सागर से कोटा जा रही मालगाड़ी के इंजन में आग लगी। ड्राइवर ने इंजन से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रैक बाधित होने से रेल सेवा पर असर। यूपी के अमरोहा में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई। मिथाइल अल्कोहल से भरे टैंकर पकड़े गए। जब्त अल्कोहल की बाजारी कीमत तकरीबन 10 करोड़। कर्नाटक में बड़ा हादसा टला। मधुरमा मंदिर के वार्षिक महोत्सव के दौरान निकाला गया 120 फीट ऊंचा रथ जमीन पर गिरा। बाल बाल बचे लोग। भव्य दीपोत्सव से जगमगाया केरल का अंचमुक्कू देवी मंदिर। श्रद्धालुओं ने 1 लाख दीपक जलाए। रामनवमी को लेकर रामलला के पोशाक की खास तैयारी। भक्तों के ऑर्डर पर सिले जा रहे आकर्षक कपड़े। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को मिला सौरव गांगुली का साथ। दादा बोले, प्रशंसकों को नहीं करनी चाहिए हार्दिक की हुटिंग। आईपीएल में आज 2 मुकाबले। दोपहर 3:30 बजे से मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुंबई में टक्कर। मुंबई की टीम अपने पहले 3 मैच हार चुकी है। आईपीएल में आज दूसरा मुकाबला गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। शाम 7:30 बजे से लखनऊ में होगा मैच। लगातार चौथी जीत के साथ पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंचा राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। राजस्थान के जोस बटलर ने छक्का मारकर मैच खत्म किया और अपना शतक पूरा किया। बटलर ने 58 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने 42 गेंद पर 69 रन की शानदार पारी खेली। सैमसन ने बटलर के साथ 147 रन की साझेदारी की। रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बैटिंग करते हुए 183 रन बनाए थे। आखिरी 6 ओवर में बेंगलुरु ने 58 रन बनाए। आखिरी 6 ओवर में 3 विकेट गिरे। राजस्थान के खिलाफ विराट कोहली ने शतक लगाया। आईपीएल इतिहास में विराट का 8वां शतक। 72 गेंदों पर 113 रन बनाकर नाबाद रहे कोहली। फाफ डु प्लेसी ने विराट कोहली के साथ 125 रन की साझेदारी की। उन्होंने 44 रन बनाए। डु प्लेसी ने 2 छक्के 2 चौके लगाए। राजस्थान के स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी की। आर अश्विन को विकेट नहीं मिला। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 28 रन दिए।